ऑपरेशन ऑन नंबर। अब आप लोग बोलिएगा सर रुक जाइए, बस हम 2 मिनट में रेडी होके आते हैं। टॉपिक देखिए आप लोग, ऑपरेशन ऑन नंबर। मम्मी पापा जल्दी से चाकू छुरी दे दो, आज ऑपरेशन होने वाला है इंटीजर का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन ऑन इंटीजर का मतलब क्या है कि हम लोग इंटीजर के ऊपर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे मैथ्स के ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करने वाले हैं। इंटीजर को किस तरीके से आप ऐड करिएगा, यही सारा चीज़ आपको सीखना है। किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करिएगा, किस तरीके से मल्टीप्लाई करिएगा, इसके लिए बिल्कुल आपको चाकू छुरी का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेन और कॉपी और समय देने का ज़रूरत है। ठीक है, तो पहला हम लोग सीखेंगे हाउ टू ऐड इंटीजर। इंटीजर का एडिशन। देखिए, इंटीजर को ऐड करने के लिए आपके पास 2 रूल है। पहला रूल क्या है, रूल को बहुत ध्यान से समझिएगा तो इंटीजर बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे ही से बच्चे का कन्फ्यूज़न शुरू होगा। इंटीजर का रूल इतना सारा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जब आप चारों ऑपरेशन पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है ना, कंफ्यूज करेगा। इसको दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप इसके रूल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है, when the integer have common साइन। जब इंटीजर का कॉमन साइन होगा तब हम लोग किस तरीके से करेंगे। और दूसरा हम लोग रूल जो पढ़ेंगे, रूल नंबर 2, वो किसके लिए होगा, जब इंटीजर का साइन अलग अलग होगा। तो रूल नंबर 2 हमारा होगा व्हेन integers have different sign। तो पहले आ जाते हैं हम लोग कि जब इंटीजर का कॉमन साइन रहेगा तब कैसे करेंगे। तो जब भी आपको इंटीजर का कॉमन साइन रहेगा तो आप क्या करेंगे, वी विल ऐड देयर वैल्यूज। जो भी नंबर दिया रहेगा उसके वैल्यू को ऐड कर देंगे एंड पुट कॉमन साइन। जो भी इनका कॉमन साइन होगा वो उसके अंदर में लगा देंगे। ठीक है, अब ज़रा इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। फिर से एक बार ज़रा रूल नंबर 1, जब इंटीजर का साइन क्या हो, कॉमन रहे। कॉमन बोलने से मेरा मतलब क्या है, मान लो आपको 2 इंटीजर दिया गया है ऐड करने के लिए, एक है a और दूसरा है b, और दोनों को क्या है, आप कॉमन साइन प्लस का दे देते हैं। इसमें भी प्लस का साइन है और इसमें भी प्लस का साइन है। ये आपको एडिशन करने के लिए मिल सकता है, या फिर यही दोनों इंटीजर मतलब a और b और इसका साइन दोनों का कॉमन कर दिया जाए माइनस माइनस लेके। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉमन साइन। तो इस तरीके के इंटीजर को कैसे हम लोग ऐड करेंगे वही हमको सीखना है। तो अगर जो इंटीजर का साइन कॉमन रहेगा तो हमारा रूल क्या बोलता है कि उनके वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं, 5 और 7 है, इन दोनों को हमको ऐड करना है। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम लोग दिखाते नहीं हैं इसलिए हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो 5 और 7 को आपको ऐड करना है, तो 5 प्लस 7, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 7 प्लस 5, इनका वैल्यू जो है उनको ऐड कर दीजिए यानी कि 12, और इसमें प्लस का साइन लगा दीजिए। ज़रूरी नहीं है आप प्लस का साइन दिखाइएगा, हटा भी सकते हैं, लेकिन लगा दीजिएगा तो आपको शुरुआती दौर पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जो दोनों नंबर, दोनों इंटीजर का साइन प्लस का रहेगा तो आपको इस तरीके से ऐड करना है। अभी मान लीजिए कि इंटीजर का साइन प्लस के बजाय माइनस का हो जाए, दोनों इंटीजर माइनस साइन रखे, तो किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका -15 एंड आपको दे दिया गया है -20 ऐड करने के लिए। ठीक है,
तो हम लोगों को क्या बोला गया है कि दोनों इंटीजर को ऐड करिए। हम लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी इंटीजर है ना उनको हम ब्रैकेट में रख रहे हैं। ब्रैकेट में रखिएगा तो आपका गलती बहुत कम होगा। ब्रैकेट बहुत ज़रूरी चीज़ है इंटीजर में यूज़ करना, माइनस के लिए तो खास करके माइनस वाले टर्म को हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा, बहुत फ़ायदे में रहिएगा। तो -15 को हमको ऐड करना है, तो ऐड का साइन लगाएं। किसके साथ ऐड करना है? -20 के साथ, ठीक है। -15 को ऐड करना था -20 के साथ, तो इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट के अंदर में सारा चीज़ लिख लिए। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके आगे में ब्रैकेट क्या करता है, आप बोर्ड मास जब पढ़े होंगे तो मल्टीप्लाई करवाता है ना। तो मल्टीप्लाई कहाँ होगा, आगे वाला जो भी टर्म होगा उससे होगा। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं ना मल्टीप्लाई होने के लिए, तो हम लोग सिंपली -15 ही बाहर में लिख देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस है इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -20। अब आपका क्या बोला है कि जब इंटीजर का कॉमन साइन रहेगा, व्हेन द इंटीजर है कॉमन साइन, तो उनके वैल्यू को पहले ऐड कर लो। तो 15 और 20 ये इनका वैल्यू है। साइन को छोड़ दो, साइन क्या है उससे मतलब नहीं है, कॉमन साइन है ना, बस ये देखना है। तो उनके वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेंगे साइड में कहीं पे भी। 15 और 20 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 35 आएगा। और तो हमारा पहला काम तो हो गया कि ऐड देयर वैल्यू हो गया। और फिर उसके बाद क्या करना है, एंड पुट द कॉमन साइन। तो इन दोनों में कॉमन साइन आपको क्या दिखाई दे रहा है, माइनस का, तो आप उसमें माइनस का साइन लगा देंगे। इस तरीके से आप दो इंटीजर जिनका कि साइन कॉमन हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि जब दो इंटीजर हो और उन दोनों का साइन अलग अलग हो, डिफरेंट साइन हो, तो हम लोग कैसे करेंगे। इसका रूल क्या है, वी विल सब्ट्रैक्ट देयर वैल्यू। उनके वैल्यू को पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर जो साइन अलग अलग हुआ तो यहाँ पे क्या था, साइन सेम था तो ऐड हो गया। यहाँ पे साइन अगर जो अलग अलग होगा तो आपको क्या कर लेना है, उनके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। एंड पुट साइन ऑफ नंबर विथ ग्रेटर वैल्यू। इसको ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये दोनों जो रूल है वो सिर्फ एडिशन पे लागू होने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ इंटीजर। तो हमको क्या यहाँ पे बोला है कि हमको दो इंटीजर लेना है, ठीक है, और दोनों इंटीजर का साइन कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस होना, यही मतलब है अलग होने का, डिफरेंट होने का यही मतलब है। तो मान लो हम ले लेते हैं 20 प्लस में और माइनस का, एंड माइनस का आपको ऐड करना है उसके अंदर में 30, ठीक है। -20 को ऐड करना है आपको -30 के साथ। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो इनको हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे। तो +20, प्लस नहीं दिखा रहे हम यहाँ पे, प्लस हटाया जा सकता है। ऐड करना है ना, इसको ऐड करेंगे किसको साथ, तो -30 के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो +20 तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा क्योंकि कुछ नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए। फिर ये प्लस और ये साइन, माइनस का साइन दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर आपको माइनस देता है। तो यहाँ पे माइनस और ये 30 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा एक नंबर है 20 जो कि प्लस के साइन के साथ है, छुपा हुआ है उसका साइन, और एक नंबर है 30 जिसका कि माइनस का साइन है। यानी कि मेरा यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि डिफरेंट साइन होगा। तो यानी कि ये आपको नियम लगाना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट देयर वैल्यूज़, उनके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो। 30 और 20 इनको वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 - 20 करेंगे हम लोग, कितना आएगा, 10। तो पहला काम हम लोग कर लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का काम कर लिए, उनके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, और साइन लगाइए, पुट द साइन ऑफ नंबर, उस नंबर का साइन लगाना है जिसका की वैल्यू बड़ा था। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो आपको दो नंबर था ना, तो उन दोनों में किन का वैल्यू बड़ा था, तो 30 बड़ा है ना। तो 30 का जो भी साइन है वो आपके आंसर में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग 30 का माइनस साइन था तो माइनस आंसर में ले आए, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, ये वाला थोड़ा कंफ्यूज करता है हम लोगों को। कब
क्या करना है इसके अंदर में, अगर जो दो नंबर दिया गया है दोनों का साइन अपोजिट हो या फिर डिफरेंट हो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो उनको कैसे ऐड करेंगे, तो उनको हम लोग क्या कर लेंगे, उनके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 30 और 20 को सब्ट्रैक्ट करके 10 आया मेरा, और जो भी नंबर बड़ा है, जैसे यहाँ पे 30 बड़ा है तो उसका साइन क्या है वो लगा देंगे। ये हो गया आपका आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसके अंदर में। मान लीजिए है आपका क्वेश्चन 70 एंड 25 माइनस का, इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 70 को ऐड करना है हमको किसके साथ, -25 के साथ। तो -25 इधर लिख दिए। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 70 तो बाहर आ जाएगा एज इट इज, और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा, माइनस, और फिर ये 25 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नियम क्या बोलता है कि साइन अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है और यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, तो साइन अलग अलग हो तो आपको क्या कर लेना है, उनके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 70 में से 25 घटाइए, कितना आएगा, 45 आया, वैल्यू को घटा लिए। उसके बाद साइन लगाना है उस नंबर का जिसका कि वैल्यू बड़ा था। तो यहाँ पे 25 से 70 क्या है, बड़ा वैल्यू है, तो उसका जो साइन है यानी छुपा हुआ प्लस वो यहाँ पे लगा देंगे। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको एडिशन करना है इंटीजर का। ठीक है, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी उस नंबर को बोलते हैं, किसी भी इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी उस नंबर को बोलेंगे जो किसी इंटीजर में ऐड होने के बाद वो इंटीजर को ही उसका सम बना देता है। क्या बोले हम, ज़रा समझिएगा। मान लीजिए आपको एक इंटीजर दिया गया है 5, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर में कुछ ऐसा ऐड करना है जो कि क्या बना दे, इस 5 को ही उस एडिशन का आंसर बना दे, मतलब 5 ही आंसर आ जाए। या फिर मान लो आपको दे दिया गया है -50, तो इसके अंदर में कुछ आप ऐसा ऐड करिए जो कि क्या करे, इस -15 को ही उसका सम बना दे, यानी कि -15 मेरा आंसर में आ जाए। तो आप इतने समझदार तो हैं ही कि 5 में अगर जो हम लोग क्या ऐड करेंगे तो 5 आंसर आएगा, ऑब्वियसली 0। यहाँ पे भी 15 में अगर जो आप 0 ऐड करिएगा तो -15 में अगर जो आप 0 ऐड करिएगा तो -15 ही आपका आंसर में आएगा। तो 0 को इसीलिए बोला जाता है, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। किसी भी इंटीजर का 0 जो होता है वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स नोट नंबर में पॉइंट नंबर 2 है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन आपके बुक के अंदर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, और इतने छोटे हैं कि बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और एग्ज़ाम में आ जाता है तो 2-3 नंबर वैसे ही चला जाता है। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, और बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया है, इंटीजर दिया गया है, आप उस इंटीजर के अंदर में कोई एक ऐसा नंबर ऐड करिए कि उन दोनों का सम जो है 0 में बदल जाए। क्या बोल रहे हैं हम, ज़रा फिर से समझिएगा। सपोज़ आपको 7 दिया गया है, आपको इसके अंदर में कुछ ऐसा ऐड करना है यहाँ पे कि इनका जो सम है वो 0 में बदल जाए। तो ऑब्वियसली हम लोग 7 के साथ -7 का एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो सम है वो अल्टीमेटली 0 में बदल जाएगा। तो ये हुआ उसका एडिटिव इन्वर्स, 7 का एडिटिव इन्वर्स -7। उसी तरीके से अगर जो मान लो आपको दिया गया है -200, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए, इसका एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए कुछ ऐसा जो कि इसके साथ जुड़ने के बाद उन दोनों का सम 0 हो जाए। यानी कि अगर जो ये -200 है तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो 200 होगा, तभी तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये होता है एडिटिव इन्वर्स। अब इसको कैसे लिखेंगे, सपोज करिए इफ़ a इज एन इंटीजर देन माइनस a इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। अगर जो आपको कोई भी इंटीजर मान लीजिए a दिया हुआ है तो उसका साइन अगर जो आप चेंज करके -a लिखते हैं तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। जैसे यहाँ पे देखिए +7 दिया था तो -7 उसका एडिटिव इन्वर्स हुआ, और यहाँ पे -200 दिया था तो यहाँ पे +200 उसका एडिटिव इन्वर्स हुआ। बहुत कॉमन टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रीसीडर ऑफ इंटीजर। तो आप क्लास 1, 2 में भी पढ़े होंगे कि सक्सेसर किसको बोलते हैं और प्रीसीडर किसको बोलते हैं। सक्सेसर आप निकालने के लिए क्या करते थे, जो भी नंबर दिया रहता था उसके अंदर में +1 कर देते थे, और प्रीसीडर निकालने के लिए क्या करते थे, उस नंबर में से -1 कर देते थे। तो हम लोगों को यही चीज़ याद रखना है। सक्सेसर के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसर ऑफ कोई भी इंटीजर हो, मान लो इंटीजर x दिया गया है तो उसके अंदर में अगर जो हम लोग +1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका सक्सेसर मिल जाएगा। ये x क्या है, मेरा इंटीजर है, x के जगह पे कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आप। उसी तरीके से प्रीसीडर अगर जो हो आपके पास पूछ रहा है, प्रीसीडर अगर जो आपसे पूछे तो अगर जो मान लो कोई नंबर दिया गया है इंटीजर x तो उसके अंदर में से -1 कर देंगे हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रीसीडर। अब ये टॉपिक बचपन के लिए तो बहुत इजी था, लेकिन इंटीजर में थोड़ा बहुत क्या होता है, कभी कभी हम लोग गलती आंसर लिख देते हैं। वो क्यों, क्योंकि हम बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। तो अगर जो आप ध्यान से करिएगा तो ये कभी आपसे गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको नंबर दिया गया है 5 और एक और नंबर है आपके पास -7। दो और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है -10 और -20, ठीक है, +20 लेते हैं। अब क्या करना है हमको, इस नंबर के लिए 5 के लिए सक्सेसर और प्रीसीडर दोनों लिखना है। तो हम इधर लिखते हैं 5 का सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर है x + 1 करते हैं ना हम लोग सक्सेसर। तो x क्या है मेरा, यहाँ पे 5 दिया है हमको नंबर, तो 5 + 1 करेंगे यानी कि 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 6 हो गया 5 का सक्सेसर। अब प्रीसीडर के लिए हम लोग क्या करते हैं, x -1 करते हैं, तो x के जगह पे क्या रख देंगे, जो नंबर दिया है हमको वो, यानी कि 5 - 1 करेंगे, क्या मिलेगा हमको, 4। तो 4 क्या हो गया मेरा, 5 का प्रीसीडर। ये तो बड़ा इजी था सर, ये तो बचपन में पढ़े हैं, चलो ठीक है। अब -7 का, अगर जो -7 का हमको सक्सेसर लिखना है तो बहुत बच्चे क्या बोलेंगे -8, लेकिन यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं। सक्सेसर मतलब क्या होता है कि x में 1 का एडिशन करना। यहाँ पर आपका x क्या है, -7 है, तो आप यहाँ पे x के जगह पे क्या रखिएगा, -7 ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे। माइनस वाले टर्म को हम लोग शुरुआत में ही कर लिए थे। फिर आपको उसके अंदर में +1 करना है, तो यहाँ पे साइन क्या है, अपोजिट है, यानी कि अपोजिट साइन। रूल नंबर 2 आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। -7 और +1 क्या होगा, इन दोनों के वैल्यू को घटाएंगे तो 7 में से बन जाएगा क्या मिलेगा, 6। और जो वैल्यू बड़ा है यानी कि 7 बड़ा है तो उसका जो साइन है माइनस का वो लगा देंगे। तो इसका जो -7 का सक्सेसर होगा वो -6 होगा। और इसी तरीके से -7 का प्रीसीडर क्या होगा, तो प्रीसीडर के लिए हम लोग क्या करते हैं, x में से -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा x क्या था, -7 है, और -7 में से हमको माइनस करना है क्या, माइनस करना है 1 को, ठीक है। तो ब्रैकेट दोनों का ओपन होगा तो -7 -1, साइन कॉमन। रूल नंबर 1 कि जब कॉमन साइन रहेगा तो दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है। तो 7 और 1 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और जो भी कॉमन साइन है वो लगा देना है, यानी कि 8 हो गया मेरा प्रीसीडर। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है सक्सेसर और प्रीसीडर के लिए जब आप माइनस वाले टर्म को डील कर रहे हैं। तो अब जो दो क्वेश्चन है ना, -10 और +20, इसका आप लोग खुद से सक्सेसर और प्रीसीडर कर लीजिएगा। ये हो गया आपका एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सेकंड वाला कंप्लीट इंटीजर का।